अस्सलाम वालेकुम। अम, ये आज हम बात करेंगे माइग्रेन हेडेक्स के ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज़ होते हैं उनके बारे में। ये वीडियो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, तो आई होप कि आप सूटेबल हैं एज एन ऑडियंस, क्योंकि इसमें थोड़ी सी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी मैं यूज़ करूँगी। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड रीड दिस डिस्क्लेमर। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो थोड़ा सा ड्रग्स पढ़ने से पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि माइग्रेन क्या चीज़ है। तो माइग्रेन बेसिकली एक हेडेक है और पल्सेटाइल थ्रॉबिंग पेन होती है। यूजुअली आधे सर में दर्द होती है, यूनिलैटरल होती है, और समटाइम्स इसके साथ फोटोफोबिया और फोनोफोबिया होता है। फोटोफोबिया होता है सेंसिटिविटी टू लाइट, और फोनोफोबिया होता है सेंसिटिविटी टू साउंड। जनरली ये देखा गया है कि women आर मोर प्रोन टू हैविंग माइग्रेन्स देन men, इनफैक्ट 3 times मोर। और माइग्रेन्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें कॉमन और क्लासिक माइग्रेन्स होते हैं। तो कॉमन माइग्रेन जो होता है वो ज़्यादा कॉमन है, ऑब्वियसली 85% माइग्रेन्स कॉमन होते हैं। इनके साथ ऑरा नहीं होता, और ये सिवियर यूनिलैटरल और पल्सेटिंग होता है, और ये 2 to 72 आवर्स तकरीबन लास्ट करता है। ये देखा गया है कि समटाइम्स फिजिकल एक्टिविटीज़ को एग्रीवेट करती है, और इसके साथ नोजिया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया और फोनोफोबिया होता है। जो क्लासिक माइग्रेन है वो लेस कॉमन है, 15% माइग्रेन्स क्लासिक होते हैं। इनके साथ ऑरा होती है। ऑरा बेसिकली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, जो कि विजुअल भी हो सकते हैं, सेंसरी भी हो सकते हैं, एंड दे मे और मे नॉट कॉज स्पीच और मोटर डिस्टर्बेंसेस। तो जब ऑरा होता है तो उसमें सबसे कॉमन ऑरा है विजुअल, और ये 20 to 40 मिनट्स बिफोर हेडेक आ जाता है। तो ऑब्वियसली ड्रग्स अंडरस्टैंड करने से पहले हमें पैथोफिजियोलॉजी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, क्योंकि ड्रग्स का जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो इससे रिलेटेड होता है। तो हमें पता है कि जो फेस की नर्व सप्लाई होती है फ्रंट से, वो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व होती है, जो क्रेनियल नर्व 5 होती है। और ये बेसिकली न्यूरोपेप्टाइड्स जो है रिलीज़ करती है, ठीक है, माइग्रेन में। अब इनमें वीआईपी है, जो वेजो एक्टिव इनहिबिटरी पेप्टाइड है, और सब्सटेंस पी और सीजीआरपी कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड। और बेसिकली एक पेनफुल न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन होती है ऑफ मेनिंजियल वास्कुलेचर, which causes mast cell degranulation, plasma protein extravasation, vasodilation, and activation of pain receptors, which are nociceptors that cause headache. तो ट्रीटमेंट जो होता है वो एक्यूट ट्रीटमेंट में सिम्टोमेटिक, जो कि नॉन स्पेसिफिक है, उसमें एनाल्जेसिक्स और एंटीमेटिक्स हैं। और स्पेसिफिक है विच आर 5-HT1D रिसेप्टर एगनिस्ट, जिसमें ट्रिप्टान्स और डाई हाइड्रो अर्गोटामीन है। तो बेसिकली हमारा फोकस इस प्रेजेंटेशन में सेकंड कैटेगरी पे है। तो अर्गोट और ट्रिप्टान्स जो होते हैं बेसिकली जो न्यूरोपेप्टाइड्स का रिलीज है उसको इनहिबिट करते हैं फ्रॉम द ट्राइजेमिनल नर्व, और इसकी वजह से पेन और इन्फ्लेमेशन डिक्रीज होती है। So they do that by activating 5-HT1B and 5-HT1D autoreceptors and inhibit the release of the neuropeptides. They also activate vasoconstriction on cerebral vessels that exhibit 5-HT1B receptors, and ergots act as partial agonists of alpha 1 receptors on cerebral vessels. तो ergots में आ जाता है ergotamine और dihydroergotamine। ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो डाईहाइड्रोअर्गोटामीन है इन ट्रीटिंग माइग्रेन हेडेक्स। और ट्रिप्टान्स जो होते हैं दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग न्यूरोपेप्टाइड रिलीज, सेरिब्रल वेसोकंस्ट्रिक्शन, एंड इनहिबिटिंग पेन पाथवेज इन द ब्रेन स्टेम। तो ये एक लिस्ट है ट्रिप्टान्स की, और इनकी डोजेजेस हैं और ब्रांड नेम्स हैं पाकिस्तान में। दिस इज़ बाय द वे जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, प्लीज़ डू नॉट यूज़ दिस टू सेल्फ मेडिकेट और प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस, ओके। सो ये जो ड्रग्स होते हैं ये रैपिडली माइग्रेन को लेस सिवियर कर देते हैं, और बहुत अच्छा इनका इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। 70% जो पेशेंट्स होते हैं उनको रिलीफ मिल जाता है। और बेहतर ये कि सजेस्ट ये करते हैं कि ट्रिप्टान्स जो होते हैं वो थोड़ा सा पहले ले लें जब सिम्टम्स शुरू होने लगते हैं, फॉर बेस्ट आउटकम, ठीक है। और इनको 10 टाइम्स से ज़्यादा एक महीने में नहीं लेना चाहिए। दे आर सेरोटोनिन agonists, or they act on subgroup of serotonin receptors found on small peripheral nerves that innervate the intracranial vasculature. Nausea is less than that with ergotamine. फिर sumatriptan जो होता है वो orally, intranasally और subcutaneously दिया जा सकता है। zolmitriptan जो होता है वो orally available है और nasal spray के
तौर पे भी अवेलेबल है। बाकी सारी प्रिपरेशंस ओरल होती हैं। तो ये एक एमसीक्यू पॉइंट हो सकता है। फिर फ्रोवाट्रिप्टान इज़ द लॉन्गेस्ट एक्टिंग ऑफ ऑल ऑफ दीज, इनकी हाफ लाइफ 24 आवर्स से ज़्यादा है। और नाराट्रिप्टान और फ्रोवाट्रिप्टान दे आर द लीस्ट एफिकेशियस एंड दे हैव स्लोअर ऑनसेट। साइड इफ़ेक्ट्स में रेज्ड ब्लड प्रेशर और कार्डियक इवेंट्स likely है, so it is not advised for patients with risk factors for coronary artery disease. Other side effects include pain and pressure sensations in chest, neck, throat, and jaw. फिर जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं या जिनकी अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है या हेमीप्लीजिक और बेसिलर माइग्रेन वाले जो है और इस्कीमिक स्ट्रोक, हार्ट डिजीज़ और वेरिएंट एंजाइना के पेशेंट्स को ये नहीं देनी चाहिए। नाउ डाई हाइड्रो अर्गोटामीन, ये अर्गोटामीन का डेरिवेटिव है। ये आईवी देते हैं जनरली, लेकिन ये आईएम, आईवी, सबक्यूटेनियस और इंट्रानेजल सारी प्रिपरेशंस में आता है। इसकी एफिकेसी सुमाट्रिप्टान जैसी ही है। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट में नौजिया है और ergotamine is available sublingually. Ergot should not be given in pregnant, hypertensive, liver and kidney patients and heart patients. प्रोफाइलैक्सिस, तो पहले हमने एक्यूट ट्रीटमेंट की बात की, अब हम प्रोफाइलैक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट इज इंडिकेटेड इफ द अटैक्स अकर 2 or more times a month एंड इफ द हेडेक्स आर सिवियर और कॉम्प्लिकेटेड बाय सीरियस न्यूरोलॉजिकल साइंस। यानी कि हर पेशेंट को प्रोफाइलैक्सिस की ज़रूरत नहीं है, इसका एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो वो डॉक्टर आपको बताएगा आप उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो ड्रग ऑफ चॉइस इसमें प्रोप्रानॉल है, लेकिन अदर बीटा ब्लॉकर्स आर ऑल्सो इफेक्टिव लाइक नाडोलॉल। फिर प्रोफाइलैक्सिस के लिए वेरापेमिल भी यूज़ हो सकती है जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, डाइविलप्रोएक्स जो कि एंटी कन्वल्सेंट है, और एमिट्रिप्टाइलिन जो कि टीसीए है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो न्यूअर ड्रग्स भी हैं, सीजीआरपी एंटागनिस्ट्स एंड डाइटन्स। तो they block the effects of CGRP, and they include this whole list, which is erinubab, fremanezumab, galcanezumab, and they are all given subcutaneously, and eptinezumab, which is given IV, and they are used in migraine prevention. फिर है जी rimigepant, ubrogepant. They are given per oral and they are used in acute migraine attacks. ये एक्सपेंसिव होते हैं। और डाइटन्स आर अ न्यू क्लास ऑफ मेडिकेशन दैट आर यूज्ड इन माइग्रेन ट्रीटमेंट। डाइटन्स इंक्लूड lasmiditan and ditan selectively bind to 5-HT1F receptor subtype. तो ये एक पिक्चर है illustrating how these drugs act। और ये भी लिपिनकॉट से मुझे अच्छा लगा था, बेसिक सा वैसे ही रिवीजन है कॉन्सेप्ट्स की, सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। So I hope you like this video. If you liked it, please like, comment, share, and subscribe to my channel and follow me on my Instagram and Facebook where I post daily. And I'll be back with another video. Allah Hafiz.